हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे कि वैदिक पीरियड की शुरुआत कब से हुई और कब तक हुई। कल हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वैदिक पीरियड या ऋग्वेदा पीरियड भी कहते हैं। वैदिक पीरियड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद ही है, तो इसलिए वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। तो ऋग्वेदिक पीरियड या वैदिक पीरियड को माना जाता है 1500 से 1000 BC। कितना माना जाता है? 1500 से 1000 BC। और वैदिक पीरियड को और देखिए, कल हमने पढ़ा था जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम 2500 से 1750 BC माना जाता है। तो वैसे ही 1500 से 1000 BC किसको माना जाता है? वैदिक पीरियड को माना जाता है। ठीक, कितना? 1500 से 1000 BC, लगभग 500 साल तक 500 साल तक 500 साल तक के पीरियड को क्या माना जाता है? वैदिक पीरियड माना जाता है। ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द माइग्रेशन ऑफ आर्यनाज पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? विद द माइग्रेशन ऑफ, जो आगमन किसका? आर्यन, जैसे कि आज के जो हम लोग हैं, ये आर्यनास पीपल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे आए थे सबसे पहले? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आए थे, समझ रहे हो ना? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के नीचे साइड समझ लीजिए आप, वेस्ट में इस साइड। ठीक है। जैसे कि आप समझ सकते हो, अब पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा था तो पाकिस्तान साइड। ठीक है। द आर्यनाज वर सेमी नोमैडिक pastoral pastoral people and originally believed to have lived in somewhere in the steppes stretching from southern Russia to central Russia। तो जो आर्यनाज थे वर सेमी नोमैडिक, ये मतलब नोमैडिक वो पीपल होते हैं जो एक जगह स्थायी नहीं रहते। ये मतलब जैसे कि कभी कभी आप, नोमैडिक पीपल आर दोज पीपल हु लिव according to work, when where they find work, there they go to live, so there they stay to live। तो these are nomadic people are those people who travel place to place for livings, and they stay there up to they earn their livings। So pastoral are those people who are drove the cows, bulls, etc। तो पेस्ट्रोल पीपल वह होते हैं जो गायों को चराते हैं, ऐसा पशुचारक। People and originally believed to have lived somewhere in steppes। Steppes are the field where the green grass are ग्रीन ग्रास होती है यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े पेड़ नहीं होते। गायों को चरने के लिए उत्तम घास मानी जाती है। ठीक है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम साउथर्न रसिया टू सेंट्रल रसिया, और कहाँ तक फैले थे? साउथर्न रसिया, साउथ रसिया समझिए, आज का जो रसिया है वहाँ के लोग हैं हम। तो साउथर्न रसिया टू सेंट्रल रसिया, कहाँ से? साउथर्न रसिया टू सेंट्रल रसिया, साउथर्न रसिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक। ठीक है। द होल रीजन इन विच द आर्यनाज वर फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया वॉज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो यहाँ पे देखिए, पहली बार जहाँ आर्यनाज आके रुके थे इंडिया में। अब देखिए, आर्यनाज क्यों आए यहाँ पे? हो सकता है खाने की तलाश में, पीने कुछ ना कुछ चीज़ की तलाश में आए होंगे। द होल रीजन इन विच द आर्यनाज वर फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया वॉज कॉल्ड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। So where the arenas are stay first in India, the place name was land of 7 river, और सप्त सिंधु इन हिंदी, और सप्त सिंधु इन हिंदी। द इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, और क्यों कहते हैं इसे लैंड ऑफ 7 रिवर्स? क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडस रिवर थी और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, 5 सहायक नदियाँ थी और एक सरस्वती नदी। तो ये 7 नदियों से मिलकर एक जगह बनी जिसे हम सप्त सिंधु या लैंड ऑफ 7 रिवर कहते हैं। वहाँ पे आर्यनाथ सबसे पहले आके रुके थे।
द दस राजन वॉर जो है ना, द दसराजन वॉर, बॉटल ऑफ 10 किंग्स। देखिए राजन से ही आपको पता चल रहा है राजा, तो 10 राजन जो वॉर था वो 10 राजाओं के बीच हुआ था। अगेंस्ट सूदास, किसके अगेंस्ट हुआ था? सूदास, सूदास के अगेंस्ट हुआ था। सूदास कौन था? भारत किंग ऑफ त्रितस, भारत किंग था त्रितस का। ऑन द बैंक ऑफ रिवर परुशनी, और जब हुआ था बैंक ऑफ रिवर परुशनी, बैंक के किनारे हुआ था। सूदास इमर्ज विक्टोरियस, जिसमें सूदास की विजय हुई थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था आर्यानास का, देखते हैं। इट वॉज मेनली अ ट्राइबल सिस्टम, यह मूल्यतः क्या था? एक जनजातीय सिस्टम था। गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे गवर्नमेंट जो थी, द मिलिट्री एलिमेंट था, मिलिट्री जो पार्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। समझ रहे हो ना, मिलिट्री का यहाँ पे जला था। Tribe was known as Jana and its king as Rajan. Tribe was known as Jana and its king as Rajan. Although king's post was hereditary, hereditary means transfer, and the post of grandfather is transferred to father, and the post of father is transferred to son, and the post of son is transferred to their great grandson. So that is called hereditary. We have also some traces of election, so we find some traces, some indicators of election ki some traces of election by the tribal assembly called samitis. Other tribal assemblies that were mentioned in Rigveda were Sabha, Vidhata and Ganga. Villages were headed by Gramini. In day-to-day administration, the king was assisted by the Prohita. Prohit, most important. The Prohit means the guider, the advisor. Most important, a Senani. Most important था कौन? Prohit. A Senani and Gramini. Society. How was the society of Vedic period? People were loyal to the tribe called Jana. Mentioned 275 times in Rig Veda. So people were loyal to the tribe. Called Jana. Mentioned 275 times in Rig Veda. ऋग वेदा में 275 मेंशन किया गया है जना शब्द का। As kingdom territory was not yet established. Women enjoy freedom and respect. Religion. Worshipped nature. Indra, also called पुरंदर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। इंदिरा को क्या कहते हैं? पुरंदर ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। पुरंदर जिसका मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी थी। सम वॉज कंसिडर्ड टू द गॉड ऑफ प्लांट्स। सोमा जो था वो कंसिडर्ड माना जाता था पेड़ पौधों का देवता। पीपल वर्शिप द डिविनिटीज मेनली फॉर प्रजा, ठीक है। इट्स मीन चिल्ड्रन। पशु, इट्स मीन कैटल। तो पीपल वर्शिप द डिविनिटीज मेनली फॉर प्रजा, पशु, फूड, हेल्थ एंड वेल्थ। नो टेम्पल और आइडल वर्शिप वॉज फाउंड। So remember that in Vedic period no temple or idol worship was noted. How was the economy of Vedic period? Vedic people. No regular revenue system. Kingdom maintained by voluntary tribute called So the economies of areas. The economy of area, no regular revenue system. Kingdom maintained by voluntary tribute called बलि। तो किंगडम मेंटेन होता था एक स्वैच्छिक कंट्रीब्यूशन से, कोल्ड बलि एंड बूटी। वन इन बैटल्स, और जो लड़ाई में जीती जाती थी वो बूटी कहते थे उसे, ठीक है।
bali and booty been in travels. Arana's main occupation was mainly pastoral. तो पेस्टोरल मतलब पशु पशु चराना और उनका ही दूध घी का सेवन करना। एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, फर्स्ट ऑक्यूपेशन वॉज पेस्ट्रोल, फर्स्ट ऑक्यूपेशन वॉज पेस्टोरल। काउ वॉज a standard unit of exchange. Gold cow was a standard unit of exchange. Today's dollar and rupees are cow work the today's that day today's dollar or rupees, like today's dollar or rupees. Gold coin निष्का कृष्णल एंड सतमाना, गोल्ड कॉइन्स ठीक है, निष्का कृष्णल एंड सतमाना। द स्टेपल crop was the chief crop, staple the chief, the main crop was yaba. Yaba means barely, yaba means barely. Term meaning: the Sioux original inhabitant of India, the Sioux of original inhabitant of India. Ayas, the Sioux original inhabitant of India. अयस कॉपर ब्रॉन्ज को अयस कहते थे। वज्रपति या कलापस ऑफिसर एंजॉइंग अथॉरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत बड़े जो ट्रैक्ट होता था, जो भूभाग के हिस्से पे जो जिसकी अथॉरिटी होती थी उसे वज्रपति या कलापास कहते थे। ग्रामिनी हेड ऑफ विलेज, ग्रामिनी जो होते थे वो हेड ऑफ विलेज होते थे। और गविष्टी फाइटिंग हॉर्डर सर्च फॉर, ग्रामिनी को हेड ऑफ द विलेज इज कॉल्ड ग्रामिनी एंड गविष्टी फाइटिंग हॉट सर्च फॉर काउस फॉर काउस। द स्लोगन वॉज गविष्टी फाइटिंग हॉर्स, जो लड़ाकू समूह होते थे जो निकलते थे गायों की खोज में या गायों को जीतने के लिए, उन्हें गविष्टी कहते थे। रिवर नेम इन ऋग्वेदा, तो जो इंडस रिवर है आज की उसका ऋग्वेदा में नाम है सिंधु। कुर्रम रिवर का नाम कुर्मू है, ठीक है। झेलम का बितस्ता है, चिनाब का अस्किनी है, रावी का परुशनी है, बीस का बिपाशा है, सतलज का सुतुद्री है, गोमती का गोमल है, सरस्वती का सरस्वती है और घग्गर का द्रसादावती है, द्रष्टावती। लेटर वैदिक पीरियड जो था वो 1000 BC से 500 BC तक रहा। इन दिस पीरियड आरनाज एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कवर्ड बाय द गंगा यमुना दोआब। Political organization, king become more powerful in later Vedic period, and tribal authority tended to become territorial, King's position strengthened by rituals like Ashwamedha and Vajpayee Yajnas। तो किंग पोजीशन स्ट्रेंथन बाय रिचुअल्स लाइक अश्वमेधा एंड वाजपेयी यजनास। सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। पोजीशन ऑफ वुमेन deteriorated, decline in later Vedic period. That institution of Gotra descent from common ancestor appeared for the first time. So today's Hindu community also have a Gotra, because Gotra maybe you do not the pupil, but if you have a same Gotra, it's mean you are belong to same clan, same family, your the ancestor is the same, your father as grandfather ka grandfather is the same one person, so whose children you are. So Gotra mean is that. The economy of later Vedic period. Beginning of town and settled life. Agriculture was the main livelihood. And Vedic period, the pastoral was the main livelihood. The pastoral was the main livelihood, but in later Vedic period, the agriculture become the main livelihood.
Wheat and rice called brihi in later Vedic text become the staple crop. The main crop, the chief crop was brihi in later Vedic text called rice. New occupants like those of ironsmith, coppersmith, coppersmith, and jewel work emerged. Weaving were reserved for women. Weaving were reserved for women. Religion. Religion. Prajapati became the supreme god in Vedic period. The Indra is the supreme god, but in later Vedic period, Prajapati became the supreme god, followed by Rudra, animal god, and Lord Shiva and Lord Vishnu, preserve and protector of people, Idolatry began in this period. Pusana, who looked after the cattle, was god of Sudras. Sacrifices rather than prayers become the more important. Vedic literature. So now we will discuss about the Vedic literature. The Vedas. Rig Veda. The oldest Indo-European language text, and the oldest Veda is the Rig Veda, and the oldest literature of the world is the Rig Veda. The oldest Indo-European language text, is a collection of hymns, contains 1028 hymns divided into 10 mandalas. The 10th mandala contains Purusukta hymn. The 10 mandala contains Purusukta hymn that explain about 4 varnas. Whereas third mandala contain Gayatri mantras. Which mandala contain Gayatri mantras? The third mandala contain Gayatri mantras. And which mandala contain Pusukt hymn? The 10 mandala contain Pusukt hymn. Then explain about 4 varnas. What is Pusukt hymn? That explain about 4 varnas. So which mandalas tell us about 4 varnas? 10 mandalas. Or which varnas have the Gayatri mantra? The third mandalas, which was compiled in the praise of Son of God. Samveda, collection of melodies called Samveda, contains Dhrupad Rag. It is book of chants. And the book of lyrics called Samveda. The collection of melodies contain Dhrupad Rag. It is the book of chants. Yajurveda contains hymn and Yajurveda contains hymns and rituals sacrifices. Yajurveda. Atharvaveda charms and spells to ward off evils and diseases. The magical things are appeared in Atharvaveda. So Atharvaveda charms and spells to ward off evils and disease. The Brahmanas. So we will discuss 4 varnas. So we will discuss one by one. The Brahmanas. The explain the hymn of Vedas, contains ritualistic formulae and explain the social and religious meaning of rituals. Each Veda has several Brahmanas attached to it. Rig Veda Kausutik Aitreya, Kaushitaki and Aitreya. Ajurveda Tatriya and Satpatha. Samveda Panchvis and Jameniya. Arthaveda Gopatha. Rigveda Kaushitaki and Aitreya. Yajurveda Tatriya and Satpatha. Samveda Panchvis and Jamniya. Atharvaveda Gopatha. The Aryankas.
The word Aryana means the forest. These texts were called Aryankas because they were written mainly for the hermits and students living in the jungle. The Upanishad. We will discuss about the Vedas, Aryankas, and now we will discuss about Upanishad. Philosophical text emphasizing value of right belief and knowledge, criticizing ritual sacrifices and 108 number. Bhradrakya is the oldest Upanishad. Bhradrakya. Bhradrakya is the oldest Upanishad. Bhradrakya is the oldest script and 108 in number. Upanishad are 108 in numbers and Bhradrakya is the oldest Upanishad. Also known as Vedantas. Bhradrakya is also known as Vedanta. Smritis explain rules and regulation in Vedic life. These are Manu Smriti, the first law book, Narad Smriti, Yajan Valk Smriti, and Parasaram Smriti. Vedangas, these are limbs of Vedas and are 6 in numbers. These are limbs, the part of Vedas, and these are 6 in numbers. Vedangas are 6 in number. Vedang. So Vedangas are 6 in number. Number 1, Siksha, pronunciation. Kalpa, rituals. Vyakaran, grammar. Nirukta, etymology. Chand, matrix. Jyotish, astrology. Puranas deal with bird creation, the genealogies of god and rishis, and the royal dynasties. There are 18 famous Puranas. The Matsya Purana is the oldest Purana. And there is 18 Puranas. 108 Aryanka, 108 Upanishad, and 6 are Vedang, and 18 are Puranas. Darshan. There are 6 schools of Indian philosophy called Sada Darshan. These are Nayana Darshan, who is the writer of introducer of Gautam. Nyaya Darshan, Gautam. Vaisishka Darshan, Kanda Rishi. Vaisishka Darshan, Kanda Rishi. Sankhya Darshan, Kapila. Kapil. Yoga Darshan, Patanjali. Purva Mimamsa, Gemini. Uttar Mimamsa, Badrayan or Vyasa. Uttar Mimamsa, Badrayan or Vyasa. Upavedas, there are 4 Upavedas. Dhanurveda, art of warfare. Dhanurveda, art of warfare. Upaveda of Yajurvedas. The Dhanurveda is the Upaveda of Yajurvedas, or deals with art of welfare. Gandharva Veda, art of music. Upaveda of Samveda. Shilpa Veda, architecture, the part of Arthaveda. Ayurveda, medicine, Rigveda. Epics. Mahabharata by Vyasa, also called Jaya Sanhita, and Satasari Sanhita, and Satsari Sanhita, and Satsarsi Sanhita, Satasahasri Sanhita has 10,000 and 1 lakh verses. Has 1 lakh
verses and are older than Ramayanas and are older than Ramayanas and has 1 lakh verses and has 1 lakh verses and are older than Ramayanas written by Valmiki and has 29,000%. तो रामायण हैज 29,000% who which written by Valmiki and Mahabharata which written by Vyasa has 1 lakh verses and 69,000 more 61,000 sorry 1,000 more verses have Mahabharata than Ramayanas, Valmiki's Ramayanas. Mahajanpada location Mahajanpada Gandhara between Kabul and Rawalpindi Takshashila Gandhar Mahajanpada and their capital. तो गांधार आज का जो काबुल और रावलपिंडी के बीच में था, इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अंग कहाँ? भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार। आज का भागलपुर एंड मुंगेर इन बिहार, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध आज का पटना गया डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार जो है वो मगध में आता था। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। राजगृह बिंबिसार के समय, पाटलिपुत्र उदयनी के समय, वैशाली शिशुनाग के समय एंड पाटलिपुत्र अशोक के समय। काशी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी, ये काशी महाजनपद था। कौन सा महाजनपद था? काशी था। और इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। बज्जी वैशाली डिस्ट्रिक्ट यूपी, इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ला साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट मल्ला, इसकी राजधानी थी कुशीनगर एंड पावा। चेदी रिवर कैन बुंदेलखंड, चेदी किसके नदी के किनारे है? रिवर कैन के किनारे है और बुंदेलखंड एरिया में है चेदी। सोथीवती नगर और सुक्तिमती इज द कैपिटल। वत्स रिवर यमुना इलाहाबाद एंड मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट यूपी और कौसम्बी, द राजधानी कैपिटल इज कौसम्बी। कोसाला ईस्टर्न यूपी, सरस्वती एंड अयोध्या। कोसाला ईस्टर्न यूपी, श्रावस्ती एंड अयोध्या। साकेत, श्रावस्ती एंड अयोध्या कॉल्ड साकेत। कुरु गंगा यमुना दोआब, दिल्ली मेरठ रीजन। हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। पांचाल गंगा यमुना दोआब रोहिखंड। अहिच्छत्र एंड कंपिल्या। मत्स्य जयपुर भरतपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट। व्रतंगर बैरथ। मत्स्य जयपुर भरतपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट। विराटनगर या बैरथ। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। सूरसेना मथुरा रीजन में राजधानी मथुरा थी। अस्माका रिवर गोदावरी की नदी के किनारे है। पैथन इन महाराष्ट्र, पटना और पाटाली। अवंती मालवा, इसकी राजधानी थी उज्जैन, नॉर्थन कैपिटल। महिष्मती साउथन कैपिटल। और कंबोज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, राजापुर और हटका। Jainism and Buddhism came into existence around 600 BC, the main cause being the reaction against domination of Brahmanas. Jainism and Buddhism came into existence around 600 BC. So 1500 BC से 1000 BC वैदिक पीरियड, 1000 BC से 500 BC later Vedic period, and around 600 BC emerged the two religion Jainism and Buddhism, because the main cause being the reaction against domination of Brahmanas and spread of agriculture economy in the northeast. Jainism founded by Rishabhdeva. Emblem bull. Jainism founded by Rishabhdeva. Emblem bull. Born in Ayodhya. There were 24 Tirthakas. There were 34
There were 24 Tirthankars. There were 24 Tirthankars, great teachers. Tirthankars मतलब great teachers. The 23rd being Parshvanath, and the 24th being the Bardhaman Mahavir, and 24th being the Bardhaman Mahavir. Mahavira was born in 540 BC in Kundargram near Vaisali. Rishabdeva Mahavira was born in 540 BC in Kundargram near Vaisali. Father Siddharth of Jantrika Kshatriya clan. Mother Tirsala, sister of Lichvi chief Chetaka, married to Yashoda and had a daughter named Priyadarshini, whose husband Jamili became his first disciple. Mahavira became an ascetic at the age of 30, attained Kevalya Jina outside the town of Jimbikgram at the age of 42 and died at the age of 72 in 468 BC in Pavapuri. 468 BC in Pavapuri, and so when he was born in 540 BC. 540 BC to 40 or 30 to 72 year. He died in 72 year. 72 in 460 BC in Pavapuri. So he went in 540 BC and he died after living 72. He died 468 BC. Died in 4 or very he died most important Pavapuri. 5 doctrines of Jainism. Do not commit violence. Ahimsa. Do not steal. Astya. Do not steal. Asatya. Do not steal. Asatya. Do not acquire property. Aparigraha. Do not acquire property. Aparigraha. Do not speak lies. Satya. Do not speak lies. Satya. Observe continence. Brahmacharya. Three Ratnas of Jainism. Are right knowledge. Right faith, and right conduct. Jainism says salvation is possible only by abandoning all possessions, a long course of fasting, self-mortification, study and meditation. Jainism recognized existence of God but lower than jina. It didn't condemn Varna system unlike Buddhism. Jainism could not delink clearly from Brahmanical religion, hence failed to attract masses, admitted both men and women. Jain monastic establishments were called Vaisadis. Jainism was patronized by Kharvela. The king of Kalinga. Chandragupta Maurya became the disciple of Bhadrabhahu and spread Jainism in south. Jainism was divided into two sects after Vallavi Council. Namely Shvetambara bearing white dresses. Who is Shvetambras? Who bearing white dresses. And under Stulbhadra, and Digambras naked under Bhadrabhahu. Jain texts were written in Prakritic language. In which language the Jain text written? The Jain text written in Prakritic language. Council. First council. The council is important because examiner many times asks about the council. So the first council of Jain 300 BC at Patliputra under Stulbhadra.
Stulbhadra, Jain Concerns compiled. Jain Concerns compiled. Second council at Vallabhi, 5th century, under Chama Sarma, under Chama Sarman, Vallabhi, 12 Angas and 12 Pangas were compiled in Ardh Magdhi language. So these two council is important. अब नेक्स्ट बुद्धिज्म तो फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा नोन एज सिद्धार्थ और शाक्य मुनि और तथागत वन इन 563 BC in Lumbini in Nepal in Shaka Kshatriya clan. His father Sudodhan was a Shaka ruler and his mother Mahamaya of Kosalan dynasty died early, brought up by stepmother Gautami, married to Yasodhara and had a son Rahul. Three Ratnas in Buddhism stand for three pillars: Buddha, its founder; Dhamma, his teaching; and Sangha, order of Buddhist monks and nuns. Buddhism was also divided in two main sects, namely Hinayan and Mahayana. Phases of Buddhist life symbols: the birth, lotus and bull, symbol lotus and bull. Mahabhiniskriman means renunciation, the symbol is horse. And Nirvana, enlightenment, the symbol is Bodhi tree. Dharma Chakra Paravartan, first sermon, the wheel. And Mahaparinirvana, death, is stupa. The Dhamma, the four great truths. The world is full of sorrow and misery. The cause of all pain and misery is desire. Pain and misery can ended by killing or controlling desire. Desire can be controlled by following the Eightfold Path. Which is the Eightfold Path? The Eightfold Path is right understanding, right thought, right action, right livelihood, right effort, right speech, right mindfulness, right concentration. Madhya Marg, the middle path. Man should avoid both extremes: life of comforts and luxury and a life of severe asceticism. Buddhist literature in Pali language commonly referred to as Tripitakas. The Buddhist language written is in Pali language, and Jain in Prakrit. Jain literature in Prakrit and Buddhist literature in Pali language. Common threefold basket, ठीक है, and Tripitakas, threefold basket. Vinay rule of discipline in Buddhist monasteries. Vinay Patak rules of discipline in Buddhist monasteries. Sutta Pitak. It contains collection of Buddha's sermon and teaching. It is largest among all three Pitakas. Abhidhamma Patak. Explanation of the philosophical principle of the Buddhist religion. Mahabhamsa and Deepavamas are the other Buddhist texts of Sri Lanka. Cause of decline of Buddhism: use of Sanskrit, the language of intellectuals, in place of Pali, the language of the common people. Revival of Hinduism. A Buddhist council. First Buddhist council in 483 BC, 483 BC. Place Rajgriha, chairman Mahakashyap, patron Ajatasatru. Second 383 BC,
आफ्टर 100 ईयर, आफ्टर 100 ईयर। 383 BC कहाँ हुई? वैशाली, वैशाली में। और चेयरमैन कौन थे? सबाकामी, सबाकामी। और पैट्रन कौन थे? कालाशोक, पैट्रन कौन थे? कालाशोक। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 250 BC में, 250 BC में। ये इसे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लगभग 133 साल बाद। और प्लेस कहाँ? पाटलिपुत्र में। और मोगालीपुट्ट तिस्सा। और चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुट्ट तिस्सा। और पैट्रन कौन थे? अशोका। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी में, ठीक है। और कुंडलवन कहाँ पे हुई? कुंडलवन में। और वासुमित्र अश्वघोष इसके चेयरमैन थे। और पैट्रन कौन था? कनिष्क था। तो किस किस के में हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, काला अशोक और कनिष्क। इन 2A और 2K के पैट्रन में हुई थी। किसके? 2A और 2K के। याद रखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ जाता। बताओ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के समय राजा कौन था? तो 2A और 2K थे, 2A और 2A के। तो अजातशत्रु, ठीक है, अशोक, कालाशोक और कनिष्क, 2A और 2K। तो अजातशत्रु के समय 483 BC फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ पे? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 BC वैशाली, किसके में? कालाशोक के में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 250 BC, 133 साल बाद। 250 BC कहाँ पे? पाटलिपुत्र, किसके में? अशोक के में। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 72 AD कुंडलवन में, किसके में? कनिष्क के में। सबसे लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के में। डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब हम पढ़ेंगे डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है। जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर्यक डायनेस्टी, सबसे पहली कौन सी डायनेस्टी है? हर्यक डायनेस्टी, जिसका जो फाउंडर था वो था बिम्बिसार। तो बिम्बिसार वॉज द फाउंडर हु एक्सपेंडेड द मगध किंगडम बाय अनेक्सिंग अंगा एंड एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विथ कौशला एंड वैशाली। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा कैपिटल राजगृह गिरिब्रज। तो जो बिम्बिसार था किसका? हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर। और इसकी कैपिटल कौन थी? राजगृह या गिरिब्रज। अजातशत्रु केम टू पावर बाय किलिंग हिज फादर। अजातशत्रु आया उसके बाद, किसके बाद? बिम्बिसार के बाद, ठीक है। तो बिम्बिसार के बाद आया अजातशत्रु। तो केम टू पावर बाय किलिंग हिज फादर, अनेक्स्ड वैशाली, कोसला एंड लिच्छवी किंगडम, ठीक है। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। उदयन फाउंडेड द न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र। उसके अजातशत्रु के बाद आया उदयन, जिसने पाटलिपुत्र न्यू कैपिटल को फाउंड किया। इसके बाद देखिए हर्यक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? फिर आती है शिशुनाग डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी। अब शिशुनाग डायनेस्टी क्यों आई? क्योंकि देखिए हर्यक डायनेस्टी के रूलर कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो फिर शिशुनाग डायनेस्टी को आना पड़ा। तो फाउंडेड बाय शिशुनाग, शिशुनाग डायनेस्टीज का फाउंडर कौन था? शिशुनाग था। हाँ, आओ। शिशुनाग डायनेस्टी फाउंडेड बाय शिशुनाग। काला अशोक और काकाबरेन of this dynasty convened the second Buddhist council. Their greatest achievement was the destruction of Avanti. देखिए जो काला अशोक था वो भी शिशुनाग डायनेस्टी से ही था। तो काला अशोक और काकाबरेन ऑफ दिस डायनेस्टी कन्वीन्ड, इन्होंने बुलाई थी, की थी द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अवंती का अंत, दमन। फिर आती है नंदा डायनेस्टी। देखिए हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कंसिडर्ड नॉन क्षत्रियन। नंदा डायनेस्टी क्या थी? क्षत्रिय नहीं थी। नंदा डायनेस्टी कंसिडर्ड नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी फाउंडेड बाय महापद्मानंदा। अलेक्जेंडर अटैक ड्यूरिंग धनानंदास रीन। साइरस
was the first foreigner inventor of India. Cyrus was the first foreigner inventor of India. On that. अब बता दिए अलेक्जेंडर कौन था? द किंग ऑफ मैसिडोनिया इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC एंड फोर्ट द बॉटल। इन्वेडेड मतलब आक्रमण करना, ठीक है। इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC एंड फोर्ट द बॉटल ऑफ हाइडेस्पीस। एंड उसने लड़ी थी कौन सी लड़ाई? हाइडेस्पीस की लड़ाई, ठीक है, जैसे झेलम की लड़ाई भी कहते हैं। बिन पोरस पुरुषोत्तम, जिस विथ पोरस, किसके साथ? पोरस, जैसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। ऑफ पोरस डायनेस्टी, ठीक है, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। फिर इसके बाद में आया मौर्य डायनेस्टी। तो हर्यक डायनेस्टी आई। हर्यक डायनेस्टी के बाद शिशुनाग आई। हर्यक डायनेस्टी किसने करी थी? बिंबिसार ने। शिशुनाग डायनेस्टी किसने करी थी? शिशुनाग ने। और फिर इसके बाद में आया आपका कौन सा डायनेस्टी? फिर कौन सा डायनेस्टी आया? नंद डायनेस्टी, जिसे किसने की थी? महापद्मानंद ने, ठीक है। फिर अब आया मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी, इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी आर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 BC। 321 से 298 BC, लगभग 23 साल तक चंद्रगुप्त मौर्य। द फर्स्ट रूलर हु ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जो कि पहला रूलर था जिसने नंदा डायनेस्टी को हटाया था चाणक्य की मदद से। ही हैज़ बीन कोल्ड संद्रोक्टस बाय ग्रीक स्कॉलर। ही हैज़ बीन कोल्ड सेंड्रोक्टस बाय ग्रीक स्कॉलर। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, जो कि जनरल था किसका? अलेक्जेंडर का। इन 304 BC, 304 ईसा पूर्व में। हु लेटर सेंट मेगास्थनीज, जिसने बाद में मेगास्थनीज को भेजा था। द ऑथर ऑफ इंडिका, जो इंडिका का ऑथर कौन है? मेगास्थनीज। टू चंद्रगुप्त कोर्ट, चंद्रगुप्त के कोर्ट में। हिज मदर वॉज मूरा अ शूद्र वुमन इन नंदास कोर्ट। हिज मदर, इनकी माँ क्या थी? मूरा थी, जो कि एक शूद्र वुमन थी इन नंदा के कोर्ट में, ठीक है। हिज मदर वॉज अ मूरा अ शूद्र वुमन इन नंदास कोर्ट, अ शूद्र वुमन इन नंदास कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, फिर आती है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाखा दत्त, ठीक है। एंड डिस्क्राइब अबाउट मैकेनाइजेशन ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्ता's enemies. Chandragupta maintained 6 wings of armed forces. Chandragupta maintained 6 wings of armed forces. He adopted Jainism and went to Sravanbelagola. He adopted Jainism and went to Sravanbelagola with Bhadrabahu and died there. बिंदुसार 298 BC से 273 BC। इसके बाद कौन आया मौर्य डायनेस्टी पे? बिंदुसार आया। कौन आया? बिंदुसार। देखिए बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। बिंबिसार अलग और बिंदुसार अलग। बिंदुसार 298 से 273 BC। ही वॉज कोल्ड अमित्रघात। ही वॉज कोल्ड अमित्रघात, स्लेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, बाय ग्रीक राइटर्स। ग्रीक एम्बेसडर डेमिकोस, Greek ambassador Demachus visited his court said to conquer the land between the two seas, the Arabian Sea and Bay of Bengal. Bindusar appointed his eldest son Suman as his viceroy at Taxila and Ashoka at Ujjain. अशोक 293 BC से 273 BC। फॉर द फर्स्ट 8 year अशोका रूल लाइक अ क्रूअल किंग। अशोका रूल लाइक अ क्रूअल किंग फॉर फर्स्ट 8 years
एंड मेंटेन डिसिप्लिन, और जिसने मेंटेन डिसिप्लिन किया था, मतलब सबसे शक्तिशाली आक्रामक राजा था, ठीक है। ही वॉज कोल्ड देवनाम प्रिय, ही वॉज कोल्ड देवनामा प्रिय डियर टू गॉड्स इन सम ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। देवनामा प्रिय मतलब डियर टू गॉड। The name Asoka occurs only in copies of Minor Rock Edict first. The name Asoka occurs only in copies of Minor Edict first. Three languages were used for Asoka inscription, that is Prakrit, Greek and Aramaic. Most of the Asokan edict were written in Brahmi script. It was James Prinsep who deciphered first. It was James, most of the जो अशोकास एडिक्ट हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इट वॉज जेम्स प्रिंसेप, और जो वह कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। हु डेसिफाइड फर्स्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन एडिक्ट इन 1837 AD। तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार उनको पढ़ने में सफलता पाई थी। Ashoka was the first king to maintain direct contact with people through inscription. Ashoka was the first king to maintain direct contact with the people through inscription. कलिंग वॉर 261 BC। कलिंग वॉर तो 261 BC में लड़ा गया था। कब? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मेंशन इन 13 मेजर रोक एडिक्ट, कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है? 13 मेजर रोक एडिक्ट में। कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म, और जिसमें बताया गया है इस युद्ध के को देखकर अशोका ने जो बुद्धिज्म अपना लिया था अंदर उपगुप्त के द्वारा, ठीक है। सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय अशोका, जो सांची के प्रसिद्ध स्तूप हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो अशोका के द्वारा ही बिल्ड किए गए थे। द लास्ट मौर्य किंग बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। जो लास्ट मौर्य किंग थे बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, उसे पुष्यमित्र के शुंग के द्वारा मार दिया गया। तो आपसे पूछे बताओ, अब मौर्य डायनेस्टी का सबसे लास्ट किंग कौन था? तो बृहद्रथ। द लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग इन 125 BC। हु एस्टेब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी। तो अब आपसे पूछे बताओ, हु इज एस्टेब्लिश्ड द शुंग डायनेस्टी? हु इज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? पुष्यमित्र शुंग। The punch marked coins carrying the symbol of peacock and the hill and crescent formed the imperial currency of Mauryans. Punch marked coin. The Mauryan artisans started the practice of carving caps of monks to live in. Barabar caps near Gaya is earliest example of such cap. Ring bells were for domestic use of water appeared ring bells, कुआ, ठीक है। फॉर बरसा के कुआ जो थे फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अपेयर्ड फर्स्ट अंडर द मौर्यास। श्रीलंका इज कोल्ड ताम्रपानी, श्रीलंका को ताम्रपानी इन द अशोका इंस्क्रिप्शन। अब आती है इंडो ग्रीक। द मोस्ट फेमस किंग अमंग द इंडो ग्रीक वॉज मेनांडर 165 से 145 BC। ऑल्सो कोड मिलिंडा। हिज कैपिटल वॉज साकाला, मॉडर्न सियालकोट इन पंजाब। कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागासेना एज पर द मिलिंद पनाहो अ पाली टेक्स्ट। द ग्रीक वर द फर्स्ट टू इशू coins attributable to the king and also the first to issue gold coin in India, introduced Hellenistic art. The Sakas, अब बोलते हैं शख्स के बारे में, Sakas, ठीक है। The most famous ruler was रुद्रदमन फर्स्ट 130 से 150। Who reparted सुदर्शन लेक, जिसने बनवाई थी कौन सी लेक? सुदर्शन। रिपेयर्ड, जिसने
रिजुविनेट करी थी सुदर्शन लेक को। इन कठियावाड़ा रीजन इशूड फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, जो प्योर पवित्र संस्कृत भाषा में इसने पहला इंस्क्रिप्शन लिखा था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही डिफीटेड द सातवाहनास ट्वाइस, और उसने सातवाहनों को 2 बार हराया था। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन, जो कि उज्जैन का राजा था, वॉज द ओनली वन हु डिफीटेड द शाक्स, तो जो उसने ये अकेला था जिसने हराया था किनको, शकों को। टू कमेमोरेट द विक्ट्री ही स्टार्टेड द विक्रम संवत इन 57 BC, जिसने अपनी जीत की याद में, जश्न में उसमें विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछे विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 57 BC में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। द पार्थियंस द मोस्ट फेमस किंग बोज गैंडोफर्स AD 1919 और 45 AD, इन हुज रीजन सेंट थॉमस विजिटेड इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। किसके में, गोंडोफेरेंस। अब आते हैं कुषाण, अब कुषाण आते हैं। ऑल्सो कोल्ड यची और टोचारियंस बट नोमैडिक पीपल फ्रॉम द स्टेपीज। कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुषाणाज हु स्टार्टेड द शक एरा इन 78 AD। तो आपसे पूछे शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 AD में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत कौन हुई थी, 57 BC में हुई थी। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुई थी। Kushanas were the first ruler to issue gold coins on a wide scale, known for metallic purity. In the royal court of Kanishka, a host of scholars found patronage like Parsva, Vasumitra, Ashwaghosh, Nagarjuna, Charak, and Mathara. In the royal court of Kanishka, a host of scholars found, जैसे कि पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक फिजिशियन थे, एंड मथारा। ठीक है। द सुंग डायनेस्टी, फिर इसके बाद में आई सुंग डायनेस्टी। द सुंग डायनेस्टी आई 185 से 73 BC में। द सुंग डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द पुष्यमित्र शुंग। सुंग डायनेस्टी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, पुष्यमित्र शुंग, हु किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ, जिसने मारा था आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को। दे वर बेसिकली ब्राह्मण, जो शुंग थे ये मूल था ब्राह्मण थे। दिस पीरियड सो द रिवाइवल ऑफ भागवतिज्म, और इस पीरियड को माना जाता है भागवतिज्म का रिवाइवल। पतंजलि रोट महाभाष्य, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य एट दिस टाइम, इस समय में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। इन आर्ट्स द भरहुत स्तूप इज द मोस्ट फेमस मोनूमेंट ऑफ शुंग पीरियड। भरहुत का जो स्तूप था वो शुंग पीरियड के द्वारा ही बनाया गया था। फिर आई कण्व डायनेस्टी, तो जो कण्व वंश था ये 7328 BC में था। 73 से 28 BC। इन 73 BC देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेवा, हु usurped the throne and founded the Kanv dynasty, which was later replaced by the सातवाहन डायनेस्टी। अब सातवाहन आए, और आंध्राज, इन्हें आंध्राज भी कहते हैं और सातवाहन भी कह देते हैं। तो सिमुक 60 से 37 BC वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहनास। तो सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, सिमुक था। सातवाहनास वर फाइनली सक्सीडेड बाय द इक्ष्वाकु इन 3rd century। तो सातवाहनास किसके द्वारा सक्सीडेड किए गए, इक्ष्वाकु के द्वारा 3री शताब्दी में। अंडर द सातवाहनास मैनी चैत्यास, worship halls and viharas, monasteries were cut out from rocks, mainly in northwest Deccan or Maharashtra. The famous example were Nasik, Kanheri and Karle. The official language of Satavahanas was Prakrit. The official language of Satavahanas was Prakrit. The Satavahanas issued coin of lead, mainly copper, bronze and porcelain.
Gautamiputra Satkani was the famous king. The famous king of Satavahana dynasty is the Gautamiputra Satkani. अब आता है संगम एज. संगम एज correspond to the post-Mauryan and pre-Gupta periods. South Indian during the Sangam age was ruled by three dynasties: the Cheras, the Cholas, and Pandyas. The Pandyas, their capital was Madurai, famous for pearls, जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे. ठीक है. द पांड्याज वर फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थनीज, जिनका जिक्र मेगास्थनीज के द्वारा किया गया है. ट्रेडेड विथ रोमन एम्पायर, सेंट एम्बेसीज टू एम्पर अगस्तस. अगस्तस के द्वार में ने अपने राजदूत भेजे थे. द चोलास, the Chola kingdom also called as Cholamandalam was situated to the northeast of Pandya kingdom between Pennar and Belar river. Their capital was Kaveripatnam Pohar. The Cheras, their capital was Banji, also called Kerala country. ठीक है. It had important trade relation with Roman. अब संगम लिटरेचर. संगम was a college or an assembly of Tamil poets held under royal patronage. These three sangamas were held: Madurai, chaired by Agastya; at Kapatapuram, chaired by Tolkapayyar; at Madurai, chaired by Nakirar; Koral by Tiruvalluvar is called the fifth Veda or the Bible of Tamil land. Gupta period. The important ruler of Gupta period are Chandragupta first, 319 AD से 334 AD. Married a Lichvi princess who strengthened his position and enhanced the prestige of Guptas. He was the first Gupta ruler to acquire the title of Maharajadhiraj. Who is the first Gupta ruler to acquire the title of Maharajadhiraj? The Maharajiraj Chandragupta first. Chandragupta first was able to establish his authority over Magadha, प्रयाग एंड साकेत. फिर इसके बाद में आया चंद्रगुप्त की मोर आया समुद्रगुप्त 335 से 380. ही इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया. हु इज द कॉल्ड ऑफ नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त. बाय V.A. स्मिथ. एन अकाउंट ऑफ हिज कंक्वेस्ट. उसकी जीत के आधार पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है V.A. स्मिथ के द्वारा. मेघवर्मन. तो मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू हिज कोर्ट फॉर permission to build a Buddhist temple at Gaya. The Allahabad pillar inscription gives detailed information about Samudragupta. It was composed by his court poet Hari Sen. तो जो अलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, वो देता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी, जिसको लिखा था समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने. He assumed the title of Kaviraj and Vikram. चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 414. मेहरुली इंस्क्रिप्शन ऑन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज रिलेटेड टू हिम. तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मेहरुली इंस्क्रिप्शन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इज रिलेटेड टू हिम 380 से 414 AD तक रहा. हिज कोर्ट वॉज अडोन्ड बाय नवरत्नास. द चीफ बीइंग कालिदास एंड अमृत सेन. फायहान चीवनी पिलग्रिम AD 399 से 414 AD विजिटेड ड्यूरिंग हिज रीजन. तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान चीनी यात्री फायान आया था. ठीक है. डिफीटेड शाक क्षत्रप रुद्रासिम द्वितीय. ठीक है. डिफीटेड शक जो क्षत्रप था रुद्रासिम तृतीय. चंद्रगुप्त द्वितीय ऑल्सो सक्सीडेड इन किलिंग Ramgupta and not only seized his kingdom but also married his widow Dhruva Devi. He was the first Gupta ruler to issue the silver coin in memory of victory over Shakas and to have adopted the title Shakari and Vikramaditya.
The Gupta age is called golden age of Indian history and so the issues of the largest number of gold coins. फिर इसके बाद आता है कुमारगुप्त फर्स्ट 415 से 455 AD। चंद्रगुप्त द्वितीय was succeeded by his son कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त was the worshipper of god कार्तिकेय। कुमारगुप्त भगवान कार्तिक का भक्त था। ही फाउंडेड द नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार किसने फाउंड किया था? कुमारगुप्त में। विच डेवलप्ड इनटू ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जो कि विकसित हुआ था एक महान शिक्षा के केंद्र के रूप में। फिर आया स्कंदगुप्त। फिर इसके बाद में कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त 455 से 467 AD। स्कंदगुप्त was the last great ruler of the Gupta dynasty. During his reign, the Gupta Empire was invaded by Hunas. Successes in repelling the Hunas seem to have been celebrated by assumptions of the title Vikramaditya, Bhitri pillar inscription. फिर इसके बाद आई पुष्यभूति डायनेस्टी 606 से 647 AD तक रही। द ग्रेटेस्ट किंग वॉज हर्षवर्धन। द ग्रेटेस्ट किंग वॉज हर्षवर्धन सन ऑफ प्रभाकर वर्धन ऑफ थानेश्वर। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कन्नौज। ही शिफ्टेड द कैपिटल टू कन्नौज। ह्वेनसांग विजिटेड ड्यूरिंग हिज रीजन। ह्वेनसांग किसके रीजन में आया था? पुष्यभूति डायनेस्टी के रीजन में आया था। किसके शासन में? हर्षवर्धन के शासन काल में। ही एस्टेब्लिश्ड अ लार्ज मोनेस्ट्री एट नालंदा। बाणभट्ट अडोन हिज कोर्ट। जो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट अडोन हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में थे। रोड हर्षचरिता। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? हर्षचरित्र एंड कादम्बरी। और हर्षचरित्र एंड कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई हैं? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। हर्ष हिमसेल्फ रोड 3 प्ले। हर्ष ने खुद 3 नाटक लिखे हैं। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। फिर आए राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट आए फाउंडेड बाय दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। कृष्णा फर्स्ट बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा। जो यहाँ के जो कृष्ण फर्स्ट थे, किसके? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम थे। उन्होंने बनाया था कैलाश टेम्पल एलोरा में। अमोघ वर्ष हु इज कंपेयर्ड टू विक्रमादित्य रोड द फर्स्ट कंदा पोइट्री कविराज मार्ग। जिसने क्या लिखी थी? कंदा पोइट्री कविराज मार्ग लिखी थी। राष्ट्रकूटाज आर क्रेडिटेड बाय फॉर बिल्डिंग केव। राष्ट्रकूटाजाओं को केव बनाने का वो दिया जाता है, ठीक है। श्राइन एलिफेंट डेडिकेटेड टू शिवा। तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो शिवा को समर्पित हैं, ठीक है। गंगास रूल्ड उड़ीसा। गंगास ने उड़ीसा पर शासन किया था। नरसिम्हदेव कंस्ट्रक्टेड द सन टेम्पल एट कोणार्क। तो गंगास डायनेस्टी का जो नरसिम्हदेव था उसने सन टेम्पल बनवाया था एट कोणार्क। अनंत वर्मन बिल्ट जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? अनंत वर्मन ने। एट पुरी बहुत फेमस है जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। तो आपसे पूछ सकता है जगन्नाथ टेम्पल किसने बनवाया था? अनंत वर्मन ने। किस डायनेस्टी से थे? गंगास। एट पुरी एंड केसारी हु यूज्ड टू रूल बिफोर गंगास बिल्ड द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर। लिंगराज टेम्पल एंड भुवनेश्वर। पल्लवास फाउंडर सिम्हा विष्णु था। कैपिटल कांची थी। ग्रेटेस्ट किंग नरसिंह वर्मन था। हु फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम एंड बिल्ट रॉक कट रथास एंड इवन पगोड़ास। इसने रथ बनवाया था, ठीक है। अब आया पालास with their capital at Mongir is known for धर्मपाला। their second king who founded the विक्रमशिला। देखिए पाला के जो कौन थे स्थापन? धर्मपाल थे, ठीक है। और देयर सेकंड किंग, और यहाँ का जो दूसरा राजा था कि उसने क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एंड रिवाइव्ड द नालंदा और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहाराज वॉज भोजा।
जो पृथ्वीराज वंश का जो सबसे अच्छा राजा था वो था भोज, ऑल्सो नोन एज मिहिर अधिवीरा। और खजुराहो टेम्पल पर बिल्ट ड्यूरिंग द रीगन ऑफ चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड। जो बुंदेलखंड के चंदेलास थे उनके शासनकाल में खजुराहो के टेम्पल बने, जो कि मध्य, ठीक है। चालुक्य का जो वातापी कहते फाउंडेड बाय जयसिंह, जिसके चालुक्य वंश की किसने स्थापना की थी? जयसिंह ने, जो कि चालुक्य वातापी का, ठीक है। वर्क कंटेम्प्रेरी टू हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के समकालीन था। राजपूत डिवाइड्स इनटू 4 क्लेम्स। राजपूत 4 भागों में बट गए थे, कौन कौन से? प्रतिहार जैसे राजस्थान, ठीक है। चौहानाज साउथ राजस्थान के राजपूत प्रतिहार में, चौहानाज ईस्टर्न राजस्थान में, एंड चालुक्य सोलंकी कठियावाड़ में, एंड परमारास मालवा में, अब आती है चोला। तो विजयलाल, द चोलास आते हैं। फाउंडर कौन थे? विजयलाल। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयलाल। विजयलाया। कैपिटल तंजौर थी। आदित्य प्रथम वाइप्ड आउट द पल्लवास एंड बीकन द पांड्यास। पुरंतक फर्स्ट कैप्चर्ड मदुरई बट वॉज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण तृतीय एट द बैटल ऑफ तकोलम। राजा फर्स्ट 985 से 1014 AD लेड अ नावल एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर, मालय पेनिसुला एंड कंक्वर्ड नॉर्थन श्रीलंका कंस्ट्रक्टेड। राजा राजेश्वर, इतना पढ़ लिया है। नॉर्थन श्रीलंका कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरी और बृहदेश्वर शिवा टेम्पल एट तंजौर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कौन सा? ये वाला, कि भाई जो था ना राजा राज प्रथम था, लेड अ नावल एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर एंड कंक्वर्ड नॉर्थन श्रीलंका एंड कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वर बृहदेश्वर शिवा टेम्पल एंड तंजौर। तो बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका किसने? राजा राज प्रथम ने। तो राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था और उत्तरी श्रीलंका को जीता था। राजेंद्र प्रथम जो थे, देखिए राजा राज ने बनवाया था बृहदेश्वर, और राजेंद्र अलग हैं और राजा राज अलग हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 लगभग 30 साल तक एनेक्स द होल ऑफ श्रीलंका, जिसने सारी श्रीलंका को जीत लिया था। टुक द टाइटल ऑफ गंगीकोंडा, जिसने गांगीकोंडा की उपाधि ग्रहण की थी। एंड फाउंडेड गांगीकोंडा घोलपुरम। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराज बिलोंग टू द चोला पीरियड। किसके पीरियड को बिलोंग करता है? चोला पीरियड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी थी। अब कल हम पढ़ेंगे मीडिएवल इंडिया। किसके बारे में? मीडिएवल इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो को आप पढ़ें और एक बार आप बुक से रीड करें, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे मीडिएवल इंडिया के बारे में।